हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग मसौड़ी में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता रखा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा रहा था। सिंपल परमानेंट टिश्यू को बताया था कि उसका तीन टाइप होता है। कौन कौन टाइप होता है जी? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड अस्क्लेरेनकाइमा के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता रखा था पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा के बारे में, ठीक है। और थर्ड में ये बचा था अस्क्लेरेनकाइमा, जो इस लेक्चर में मैं बता रहा हूं। तो सबसे एक छोटा सा निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट न्यू है, मेरे चैनल पर न्यू है, तो क्या करना है आपको, पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है और फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 लेक्चर को पढ़ लेना है। उसके बाद ये लेक्चर को देखना है ताकि आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग ये पढ़ेंगे डायरेक्ट रूप से तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो सब एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटिव रहता है, ठीक ना। तो वो आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप बोल समझिएगा आराम से, तो समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट कंटिन्यू जो पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, उनको तो पता है ही भाई, पार्ट 1 लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके ऐसा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग देखेंगे अस्क्लेरेनकाइमा के बारे में। अस्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है देखेंगे। चलिए, तो अभी हम देखेंगे इट इज अ स्ट्रेंथिंग टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल मेड अप ऑफ लिग्निन इट्स सेल्स एंड डेड। कह रहा है कि ये अस्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, एक ये जो होता है स्ट्रेंथिंग टिश्यू होता है, कंपोज एक्सट्रीमली थिक। इसका वॉल क्या होता है, इसकी दीवार क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, और मेड ऑफ लिग्निन इट्स लिग्निन में समझ आप लोग। ये लिग्निन क्या होता है, एक सीमेंटिक मटेरियल होता है। ये सीमेंटिक जस्ट लाइक सीमेंट जैसा होता है, लेकिन ये सीमेंटिक मटेरियल होता है, सीमेंट नहीं सीमेंटिक जैसा मटेरियल होता है, उससे वो मिलकर क्या होता है, वो मेड अप ऑफ बना होता है। देखिए इट्स सेल्स आर डेड, ये सेल्स कैसा होता है, जो डेड होता है, मृत होता है, मरा हुआ रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है अस्क्लेरेनकाइमा का, देखिएगा इसका फंक्शन देखेंगे क्या होता है। प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट, जो ये प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना, प्लांट के पार्ट्स होते हैं, इसको क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं ना, ये अस्क्लेरेनकाइमा के जो होता है स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे अभी इसमें क्या है, इसको पढ़ा रहे थे क्या, इसके प्लांट टिश्यू में बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीनों पार्ट्स पढ़ा दिए, पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा एंड अस्क्लेरेनकाइमा के बारे में। और हम पढ़ेंगे अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, इसके पूरा पढ़ लेंगे, इसके फिर फंक्शन पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल व्हिच वर्क टुगेदर एज यूनिट। कह रहा है एक यूनिट में समझ रहे हैं। अच्छा एक बात समझिएगा सर, मतलब एक बात समझिएगा, क्या समझना है, जो देखिए यूनिट किसको कहते हैं, नहीं बोलते वो यूनिट चला रहा है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि एक जैसा आदमी नहीं उसमें होगा, अलग अलग आदमी मिलकर के। जैसे हम अभी कोचिंग चला रहे हैं, हम टीचर, उसमें क्या मैथ के अलग टीचर होते हैं, साइंस के अलग टीचर होते हैं, मतलब उसमें भी क्या होता है एसएसटी के अलग टीचर होते हैं, हिंदी का अलग, इंग्लिश का, एक यूनिट बनता है ना, एक टीचर का यूनिट बन रहा है। मतलब इसका मेरा यूनिटी पावर मजबूत है, मेरा यूनिट अच्छा है, मेरा कोचिंग का यूनिट बहुत अच्छा है, मतलब मेरा सारा टीचर जो होता है वो अच्छा, मतलब एक जैसा नहीं, अलग अलग मिलकर के एक यूनिट का निर्माण करता है। यही काम कर रहा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का होता है अलग अलग मिला कॉम्प्लेक्स नंबर। आप मैथ में पढ़े होंगे, जो पढ़े नहीं है तो जाइए फटाक से नीचे मैथ वाला लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में से मैथ पढ़िए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर तब समझ में आ पाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कहना क्या है जी, कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कह रहा है कि अलग अलग सेल से, वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज आल्सो एज कंडक्टिंग और वेस्क्यूलर टिश्यू। ये क्या करता है, वो कंडक्टिंग करने का काम करता है, परिवहन करने का काम करता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड minerals and up and down in the plant। कह रहा है, अब बताइए कहने का मतलब हो गया ये जो होता है ना, वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रांसपोर्टिंग माने क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह ले जाना, मतलब परिवहन करने का काम करेगा कौन करता है, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का काम क्या है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को, ऑर्गेनिक देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, ये ट्रांसपोर्टिंग करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे हो गया वाटर्स एंड मिनरल्स को, क्या करता है वो अप से डाउन की ओर लेके जाता है प्लांट, अप से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक लेके जाता है, ऊपर नीचे लेके जाता है, ये प्लांट को ऊपर और नीचे लेके जाता है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है जी, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होता है। पहला है वो जाइलम, पहला जाइलम, सेकंड क्या है फ्लोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम, सेकंड क्या है फ्लोएम। ये जाइलम फ्लोएम का सर नाम थोड़ा बहुत सुने, तुम लग रहा होगा तुम लोग को कि सर नाम थोड़ा बहुत सुना सुना लग रहा है। हाँ जी सुना सुना लग रहा है, अब गाना मत याद करना, तेरे बिना सुना सुना लगता है, ये सब गाना नहीं याद करना, ठीक है, लेकिन हाँ सुना सुना तो है जी। जाइलम एंड फ्लोएम, इसके मतलब
एक क्लास स्टैंडर्ड नीचे जाओगे और फिर एक दो और 7-8 में तुम पढ़े होगे यहाँ पे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, ठीक है, लेकिन डिटेल्स नहीं पढ़े होंगे। लेकिन आज हम आपको डिटेल्स पढ़ाएंगे कि जाइलम क्या करती है, क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, देखेंगे अभी हम देखेंगे। तो जाइलम फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जाइलम क्या होता है, और जाइलम इज द वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम इज द वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट व्हिच ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स। कह रहा है कि ये जो होता है ना जाइलम जो होता है वैस्कुलर टिश्यू होता है, इन प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है कुछ वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो मटेरियल जो घुला होता है डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स मतलब वाटर या फिर वाटर में घुला हुआ न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है अपवर्ड फ्रॉम द रूट्स, ये ऊपर मतलब रूट से क्या करता है ऊपर की ओर ले आता है, क्या करता है जाइलम। जाइलम का क्या काम क्या होता है, या ये ट्रांसपोर्टिंग करने का काम करता है, मतलब ये इसको क्या करता है, ये वाटर को ना वाटर या फिर वाटर में घुली हुई न्यूट्रिएंट्स, वाटर या फिर वाटर में घुली हुई न्यूट्रिएंट्स रूट से लेकर के ऊपर प्लांट में लेके जाते हैं, रूट से लेकर ऊपर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, रूट्स टू अपवर्ड, रूट द अप फ्रॉम द अपवर्ड, मतलब रूट से लेकर के ऊपर की ओर लेके जाता है ये जाइलम। फिर जाइलम आप पूछेंगे सर जाइलम कितने प्रकार का होता है, जाइलम भी 4 प्रकार के होते हैं, जाइलम 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है ट्रैकिड्स होता है, सेकंड क्या होता है वेसल्स होता है, थर्ड होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ होता है जाइलम एस्क्लेरेन्काइमा। समझ में आ रहा है आपको, देखिए जाइलम कितने प्रकार का होता है, पूछे जाइलम बोलना आपको 4 प्रकार, जाइलम 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकिड्स, सेकंड क्या होता है वेसल, थर्ड क्या होता है जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ क्या होता है जाइलम एस्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और बारी बारी से पढ़ेंगे ट्रैकिड्स क्या होता है, वेसल्स क्या होता है, सारी बात यहाँ पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ में आएगा आपको, उसका ध्यान पूर्वक समझना है और आप समझ में रहे भी होंगे, आशा करते हैं। देखिए ट्रैकिड्स क्या होता है, इन यहाँ पे देखिए इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या कह रहा है ये ट्रैकिड्स क्या होता है, ये डेड सेल्स को ना ये वाटर में क्या होता है कंडक्शन करने का काम करता है। वेसल्स क्या होता है, these are cylindrical tube like structure placed one above the other in which from the channel ये for conduction of water। ये क्या कह रहा है कि ये जो होता है सिलेंड्रिकल ट्यूब इसका लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है वो मतलब कि परिवहन करने का काम करता है, कंडक्शन करने का काम करता है वाटर को, ये मतलब जाइलम में। और थर्ड क्या है जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, थिक सेल यूज फॉर स्टोरेज फूड, ये स्टार्च मतलब स्टार्च क्या होता है फूड मतलब उसका स्टार्च ही फूड होता है, और थिक सेल होता है इसका सेल जो होता है वो मोटा होता है। देखिए एक बार फिर से बोल रहे हैं हम, फिर से आप बोलोगे सर बार बार आप एक ही बात कहते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में, हाँ हम ये कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे तो पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगा, और टेक्स्ट बुक जब साथ में रखेंगे हम लोग, जब टेक्स्ट बुक को साथ में रखेंगे तो पूरा का पूरा समझने की गारंटी मैं लेता हूं, और आपको कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक को साथ में रखेंगे और मैं पढ़ाएंगे लेक्चर, और आप लोग टेक्स्ट बुक में ना देखेंगे पिक्चर को तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ना साथ में रखिएगा क्या टेक्स्ट बुक रखेंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर से जाइलम पैरेन्काइमा क्या जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, थिक सेल यूज्ड फॉर स्टोरेज, ये फूड को स्टोरेज करने का काम करता है प्लांट में। ये फोर क्या होता है जी जाइलम एस्क्लेरेन्काइमा, नॉन लिविंग फाइबर विद थिक वॉल एंड नैरो कैविटीज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये क्या कह रहा है देखिएगा हम लोग, ये नॉन लिविंग फाइबर होता है जाइलम एस्क्लेरेन्काइमा का होता है, ये होता है नॉन लिविंग फाइबर विद थिक वॉल्स एंड नैरो कैविटी। नैरो मैंने क्या थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा गोल ऐसे मुड़ा होता है, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मैकेनिकल सपोर्ट को वो प्रोवाइड करवाता है मतलब बचाता है उससे, ठीक है। और देखिए जाइलम के बारे में पढ़ लिए, जाइलम के पार्ट्स के बारे में, जाइलम के बारे में पढ़ लिए, जाइलम के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जाइलम में कौन कौन 4 पार्ट होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है यहाँ पे ट्रैकिड्स के बारे में, सेकंड क्या होता है वेसल्स के बारे में, और थर्ड क्या होता है जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में, फोर्थ क्या होता है जाइलम एस्क्लेरेन्काइमा के बारे में। उसके बाद हम जाइलम को पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में, कि फ्लोएम क्या होता है देखेंगे। तो फ्लोएम होता है, फ्लोएम इज द वैस्कुलर टिश्यू इन प्लांट which conduct sugar and other metabolic product and upward downward from the leaves। ये क्या कह रहा है कि लिप्स से पहले खाना बनता है, खाना बनता है कि नहीं बनता है, ये लिप्स में क्या करता है फ्लोएम, ये फ्लोएम क्या करता है, ये जो होता है ना ये भी एक कंडक्ट करता है, ये शुगर मतलब शुगर या फिर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को अपवर्ड से नीचे मतलब लिप्स से लेकर के रूट तक लेके जाता है, इसको अपवर्ड से नीचे डाउनवर्ड तक ले जाता है। ये लिप्स वो कहाँ होता है ऊपर नीचे, ऊपर लिप्स से मतलब के लिए ऊपर से लेकर के नीचे अपवर्ड से डाउनवर्ड तक ले जाता है कौन, ये से काम होता है फ्लोएम का, ठीक है।
फ्लोएम कितने प्रकार का होता है? तो फ्लोएम में हम लोग 4 प्रकार के पढ़ेंगे, फ्लोएम भी 4 प्रकार के। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे सीव ट्यूब, सेकंड क्या होता है? कंपेनियन सेल, थर्ड क्या होता है? फ्लोएम फाइबर, फोर्थ क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स। फ्लोएम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो फर्स्ट क्या है? सीव ट्यूब, सेकंड क्या होता है? कंपेनियन सेल, थर्ड क्या होता है? फ्लोएम फाइबर, फोर्थ क्या होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स के बारे में। सीव ट्यूब्स क्या होता है देखेंगे। तो सीव ट्यूब्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस में ना ये ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जरूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस में, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीव ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट को मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस में इसका ये जरूरी होता है। मतलब जब खाना बन रहा होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये सीव ट्यूब्स कौन करता है? सीव ट्यूब्स करता है। बाकी बच गया हम लोग पढ़ने के लिए क्या बच गया? सीव ट्यूब्स में क्या बचा था? यहाँ पे 4 को देखे थे, कंपेनियन सेल और फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में, तो वो हम आगे बताते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ पूरा आपको समझ में आ गया होगा और आगे आपको हम बताते हैं, देखिएगा।